ग्लिसरीन कोबाल्ट नेट बॉम्ब 40 लोगों पे लगा है। ध्यान से सुन, मेरी बात नहीं मानी तो उड़ा दूंगा सबको। चल उड़ा दे। फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैंने तुझे मारा तब मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 सेकंड के लिए। मैंने यार अब दिमागी खेल किसके साथ खेलूंगा, अब दिमाग को तो खुराक चाहिए। अब सारे सक्सेसफुल लोग तो मीडिया को रहे हैं, हाँ तो खेलें किसके साथ? एक काम करते हैं, एक रिडल खेलते हैं। कल के अखबार की न्यूज, एक भगोड़े एजेंट ने एनएससी की हत्या कर दी और एनएससी की सिक्योरिटी ने उसको मार डाला। मिस्टर जयशंकर प्रसाद, तनाव बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल कर आया। कांत डिजिटल सिक्योरिटीज के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसीलिए सरकार ने 5 मिनट तेरे पास, 5 मिनट में इस कालियों को साफ करते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। थैंक यू सर। सोच कि एनएससी की मौजूदगी में 40 लोग मारे गए तो देश के सम्मान और गौरव का क्या होगा जो तूने बचाया था उस दिन। जीनियस के लिए दिखाने की कोशिश मत करना। मुफ्त में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहां तो 5 मिनट में 400 में से वो कौन से 40 लोग हैं जिनके बैजेस से बम खोल सके। कोई रास्ता नहीं। किल देने से गेट किल्ड। राधे राधे। फ्लिकरिंग मैचेस फेंक दो, उत्सव में बम है, उत्सव में बम है।
कि नहीं? मैं पीएम के सीनियर मिशन पे हूँ। पकड़ो वो हमारे से, पकड़ो उस कुत्ते को। नाथन सर, समझाइए इनको, एनएसए को समझाइए नाथन सर। एनएसए सर, वो हमारे से, वही आईएसआई का मास्टरमाइंड। मुझे आईएसआई का ये जाल तोड़ना ही होगा। खड़े क्या, पकड़ो उसे, जाओ। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। सर असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है। उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और पीएमओ के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें उसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। It's a chronic mental health condition. Hallucinations, delusions. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर अंदर से ही is deteriorating every day. एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, we all have to be more careful now onwards. हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. डेंजरस तो आप लोग हैं। साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुआ ना एमआरएस से? तुम्ही ने मैस्करेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। शट अप! इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी टॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। I don't want to meet anyone. वासु, कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। Sad enough, genius. तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहा जुदा हूँ मैं, तुझसे कहा जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही बता हूँ मैं, तुझसे कहा जुदा हूँ मैं। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है,
बेचैनी तेरे इश्क ने अक्सर राहतें मेरी छीनी। मौजूद है तू मेरी हर सांस में, तू है बस तू है मेरे एहसास में। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही फना हूँ मैं। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं। बेटा आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे। मैडम आप भी। 10 minutes, please. ओके। आज भी 60 मिनट नहीं। अगर मैं मर जाऊं वासु, तो मेरी याद में हमेशा मुस्कुराना, और अगर ये यादें तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत करना। वाह, क्या लव स्टोरी है, लेकिन मेरी खराब कर दी। हैंडसम हूं ना? दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा। एक्चुअली तो मेरी लड़ाई उस कालिए से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था वो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर के हालत भी बिल्कुल खस्ता, जो कड़िया की 5-6 कड़ियाँ थी उनको आज तक ठीक नहीं करवाया उसने। पैसा ही नहीं था उसके पास, क्या करता। ना उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है, और मैं यूज्ड टू हो चुका था उस चीज का। धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया। विदिन 2 years रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मुझे 1 करोड़ मिला। और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला उस दिन मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने कहा घर जाऊंगा, वो कड़ियाँ वड़ियाँ सब ठीक करवाऊंगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊंगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे। जैसे गया तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को मारा मुझे। इतनी धुनाई हुई मेरी, इतनी धुनाई हुई मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो जागी। और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ के और ऐसे झटका दिया, और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो लेके मारता चला गया। बीच में अम्मी आई छुड़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू अम्मी खून से लथपथ पड़े हुए। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। मैंने कहा उसको बीच में नहीं आना चाहिए था, बस मुझे देख रहे थे ऐसे।
तभी एकदम पीछे से हाथ आया किसी का, उसने खींचा मुझे, ने पलट के देखा, पुलिस जेल में डाल दिया मुझे। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई हुई, हर तरीके से, मतलब 3rd डिग्री जैसे टॉर्चर होता है ना, वैसे किया। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी, नए जो SI है, CIA, FBI, मोसाद, इन सब की बहन बहन हायर मी। I want to work with you. Pay me because I'm a genius. उसने बोला इडियट लोग नहीं चाहिए देश को, कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैंने अपना खिलौना तोड़ दिया, अपनी चीज फेंक दी तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। मैंने अपने माँ बाप को मारा, किसी और के माँ बाप को तो नहीं मारा ना मैंने। सजा किस बात की थी? वो तो भला वो SI का उठा के ले गया मुझे, वरना उसको तो फांसी दिलवा रहा था। तब से लेके आज तक वो खुन्नस है मेरे अंदर, उस कालिया को लेकर। उसको ना फांसी पे लटकाऊंगा मैं। चले एक आखिरी रिडल खेलते हैं, दिल की लड़ाई दिमाग से। तूने भी खूब खेली, दिल की लड़ाई दिमाग से। गुड। हेलुसिनेशन का बहुत बड़ा ड्रामा किया। और अपनी जिस टॉक्सिक टीम का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, उसकी झूठी कहानी उड़वा दी, वो भी इस लड़की के जरिए कि वो जिंदा है। बिजली के झटके खाए, वो भी रियल, ताकि लोग तुझे पागल समझे, ताकि कानून को धोखे में रख के हर सजा से बच जाए, और एक दिन ठीक होने का ड्रामा करके तो अपने प्यार के पास वापस आ जाए। वाह क्या जीनियस प्लान है, क्या आशिकी है। तैमूर, ये सलीम है। सॉरी वासु, रूबीना का हस्बैंड जो मर गई, मैंने मारा था। 2 मिनट में बोल दिया इसने सर। छोड़ दे इसे, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। अच्छा, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, स्पेशली NSA जयशंकर प्रसाद को। जूते लगवाए थे ना उसने मुझे, जूते लगवाऊंगा, थप्पड़ों से पिटवाऊंगा। रोक सको तो रोक लो मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा अब, MRS, मिस्टर समर खान। क्या मैं ऐसे ही चीफ से बात कर सकता हूँ सर? ऐसा ही चीफ, राइट नाउ। हेलो, इकराम हियर, PA ऑफ चीफ साहब। चलो अपने चीफ को फोन दे, वासुदेव बोल रहा हूँ। कौन वासुदेव? MRS ने बताया नहीं तुझे? MRS? कौन है MRS? Blue eyes, brown hair, fair skin, Lahori नाक नक्श, St. Edmunds College, Victoria Street, Central London, born in Lahore, Pakistan, date of birth 19 March 1999, माँ का नाम शबीना, no siblings, and हेलो, फातिमा, फातिमा की बात कर रहे हो तुम? जी चीफ साहब, और इस वक्त मेरे 4 आदमी उसके आगे पीछे पिकेडिली स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। उड़ा देंगे। हाउ डेयर यू, वो मेरी बेटी है। मुझे तो पता ही नहीं था आपकी बेटी है वो, जैसे आपको नहीं पता कि कोई MRS है या नहीं। ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए MRS को कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे। MRS, तुम्हें
हमें तो कांत सिक्योरिटी के साथ मिलकर टैंक जिहाद की जिम्मेदारी दी थी। ये नया क्या करने जा रहा है? अबाउट दिस मिशन। शट अप। अपनी बेटी की बात आई तो हिल गई साले। उस दिन मशकरेट पार्टी में मेरी प्लानिंग क्या फेल हो गई तो बेइज्जती कर रहे थे। साला जूते मार रहे थे हाथों के। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, समझे? अब ये तूफान उठा है तो तबाही करके ही रुकेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरा बदला है। सर यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। सर एमआरएस और आईएसआई का अब भी कांटेक्ट हुआ है। लोकेशन ट्रैक हुआ? हाँ सर, लोकेशन ट्रैक हो रहा है। मिल गया सर, यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा। रमन तुम एक काम करो, मथुरा वृंदावन से आने जाने वाले सभी कॉल्स टैप करो और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस पे ले लो। आई डोंट वांट एनी लूज एंड्स। गॉट इट? ओके सर, लगता है सुअरों ने लोकेशन का पता लगा लिया है। पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पर है। एनएसजी कमांडर ने शहर को छावनी बना दिया है सर। मथुरा में अब लड़की और एक्सप्लोजिव्स लेकर आपका दाखिल होना इम्पॉसिबल है सर। बेटर वी चेंज द सिटी सर। जो होगा आज ही होगा और अभी होगा। मैं मथुरा पहुंच चुका हूँ, लड़की को भी सही जगह पहुंचा दिया है। तुम बस वकार को मैसेज दो एक। सर एक और मैसेज इंटरसेप्ट हो रहा है, कोई वकार और एम के बात कर रहे हैं। मनीष भाई कैटमैन तो मैंने अरेंज कर लिया है, पर नो इफ नो बट संध्या आरती में शंख बजना ही है। गोविंद टेम्पल। ओके मथुरा। नमस्कार, सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडर आर्टबोर्ड के चार्ज में सारी तैयारी और बंदोबस्त पूरा हो चुका है सर, लेकिन बॉम्ब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ये तेरा मशीन कभी मोबाइल फोन को, कभी घड़ी को, कभी प्लास्टिक के खिलौनों को बम बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बम नहीं मिल रहा। कंट्रोल रूम कहाँ है? सामने। अब तो तुम्हारा कन्हैया भी नहीं रोक पाएगा मुझे इतिहास बनाने से। नंदिनी मंदिर पब्लिक अभी मेरी जिम्मेदारी है। Let Vasudev handle it. Let me focus and find the bomb. वैसे भी मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। से बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं। Sir, it's again a plastic toy. Which cadmium there? भटका रहा है वो जानता है हम टेरा मशीन यूज करें, इसलिए उसने प्लास्टिक पे कैडमियम की लेयर चढ़ा के कई ऑब्जेक्ट ऐसे फैला दिए रेडियस में। और जब तक हमारे टेरा की रेस इस रेडियस में पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वो हमेशा समझेगी कि यही बॉम्ब है। हम असली बॉम्ब तक पहुंच ही नहीं सकते सर। एक बार थीटा 65 करो। डू इट राइट नाउ। थीटा 65। ये रेट को पकड़ो और इसको रिवर्स करो। मिरर इट एंड यू विल गेट द रियल पोजीशन। Latitude is 29.4232 and longitude is 77.6737. Right close. Latitude is 29.5051 and longitude is same 77.6737. It's high intensity red spot. I think we detect. We are checking, sir. Confirm the detection. Control to Alpha. Confirm the bomb is not fake. The bomb is yes, yes, Hot bomb the area immediately. नंदिनी, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? ओके? छोड़ूंगा नहीं उस कुत्ते को मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें नंदिनी, कुछ नहीं। अरे यहाँ 25 मिनट बम फटने वाला है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और 45 मिनट फोर्स को यहाँ पहुँचने के लिए क्यों लग रहे हैं? दिल्ली तो बगल में है ना। मुझे तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। इतनी कम फोर्स के साथ मैं 1000 लोगों को कैसे एविक्यूएट कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और हाँ, स्टैम्पेड हो गई तो चौबे जी, शुक्ला जी, तमाम आसपास मंदिरों में और इधर उधर जितनी भी सारी सिक्योरिटी होगी सबको यहाँ बुलाएं जी। मुझे 15 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। सर जब तक ये
बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ना इसे बॉडी से हटाया जा सकता है ना ही इस व्हील चेयर को हिलाया जा सकता है। तो डिफ्यूज करो ना। इट लुक्स वेरी ट्रिकी सर। इसे देखने से लग रहा है कि इसे बहुत चालाकी से बनाया गया। सर बॉम्ब का पैनल रूबिक क्यूब से जुड़ा है। इसे सॉल्व करके डिफ्यूज कर सकते हैं। कोशिश करो यार। सर आप जानते हैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्यूब। इसमें 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट इन 15 सेकंड्स सर। इसे 15 सेकंड्स में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 4.59 सेकंड्स का ये सॉल्व हो सकता है। आई कैन डू इट। नो नो वासिम, कोशिश भी मत करना। लेट मी ट्राई। आई थिंक आई कैन। प्लीज डोंट टच इट। इसको हाथ लगाते ही 15 सेकंड में मंदिर ब्लास्ट हो जाएगा। वासु प्लीज डोंट। आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। लेट मी डू इट। यू ट्रस्ट मी नंदन, यू ट्रस्ट मी। प्लीज टच इट। ए वासु प्लीज डोंट टच इट वासु। ये मुझे मौका क्यों दे रहा है? अगर इसे उड़ाना ही होता तो अब तक उड़ा चुका होता। ये बॉम्ब फेक है। एग्जैक्टली। इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बम लगा पाता तो क्या ब्लास्ट ना कर देता? लड़की को इधर क्यों लेके आता? लड़की और तुझे हॉस्पिटल में ना मार देते? असल में तुझे और उसे मुझे यूज करना था। जैसे तूने मास्करेड पार्टी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और मेरा प्लान फेल किया, वैसे मुझे भी मालूम था कि मुझे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में तू मुझे मेरे मकसद तक खुद पहुंचाए। और हुआ भी वही। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। एमआरएस से मेरा नाम। सर उसने अपना फोन रेडियो से कनेक्ट कर दिया और वो फोन से रेडियो पे बात कर रहा है और इस समय उसे पूरा मथुरा सुन रहा है। सर मेरे देशवासियों, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं तो तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3709 स्क्वायर किलोमीटर मथुरा, 3122 मंदिर। सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, बॉम्ब कहीं भी लगाया जा सकता है। जाने जाएंगी, कोई मंदिर भी जाएगा और जाएगा मेरे देश का गौरव। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। ये तबाही रुक भी सकती है अगर ये जीनियस वसुदेव शास्त्री एनएसए को भरी सभा में प्रेस के सामने थप्पड़ मारे और जूते मारे। क्या है ना कि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर आई नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या आप मंदिर में ब्लास्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, लेकिन पहले इन गधों का तमाशा देखेंगे। एमआरएस यानी कि मिस्टर समर खान की धमकी के बाद वासुदेव शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्यू मिनट्स। क्या वासुदेव शास्त्री एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपमान करेंगे? क्या एक आतंकवादी संगठन के सामने भारतीय एजेंसियां घुटने टेक देंगी? एमआरएस चाहता है कि मैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारूं, जूते मारूं, मारूंगा, मारूंगा, बार बार मारूंगा, 100 बार मारूंगा, बीच सड़क पे मारूंगा, लेकिन एमआरएस जैसे हर गद्दार को मारूंगा। ओ एमआरएस, तू सुन रहा होगा ना? सांसें कांप रही होंगी तेरी, सुनता रहे। भारत के एनएसए को तो छोड़, मैं भारत के एक छोटे सैनिक का भी अपमान नहीं कर सकता, और ये तो मेरे पिता समान है। मैं मारूंगा इसको जूते और पब्लिक से पड़वाऊंगा थप्पड़। एस्केप रूट रेडी रख, मैं बॉम्ब एक्टिवेट करता हूँ। तेरा रूट मैं तय करूंगा। वासुदेव शास्त्री ने
और शायद यही है भारतीयता का मतलब, शायद यही है भारतीय जज्बे का मतलब। और ऐसी भारतीयता पर, ऐसे भारत के दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। बॉम्ब कहाँ है? फिर से जीनियस गिरी। फिर से डर? तुझे लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग पाएगा? ऐसे ही गोलियां मारी थी ना तूने मेरी टॉक्सी टीम को। तुझे तो बरसाने की लोकेशन मिली होगी ना? वृंदावन में तू कैसे पहुंचा? I had played a genius card. असली जीनियस तो वो है, उसने पहुंचाया मुझे यहाँ पे। सुन सुन, इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा देता तो क्या? शंखनाद जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, तुम सब बेवकूफ उन्होंने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मेरे बाबा का है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ यही यमुना तट पे सुबह शाम बजता है। इसकी इंटेंसिटी से मुझे पता लग गया कि तू यहीं 30 यार्ड के दायरे में है। और मुझे तो पता ही था कि तू किसी बिल में छुपा हुआ होगा, ढूंढ लिया तुझे। वृंदावन जो है ना मेरी नस नस में बसा है। और तू यहाँ आके मेरे प्रभु के मंदिर पे बॉम्ब लगाएगा? साले तू यहाँ पे ब्लास्ट तो क्या एक ईंट भी नहीं हिला सकता। और हिला दूं तो काट दूंगा तुझे। राधे राधे
ग्वालियर से भागकर कहां जाएगा संगे मरमर की औलाद। तेरे करम तुझे यहां लेकर आए हैं। करम मेरे नहीं तेरे हैं, भूल गया? होता है इम्पल्स में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है। तरस आता है तुझ पे। तरस मत खा, चला सकता तो गोली चला। चला गोली चला। हमारा सुना है द ओनली जीनियस। अभी तक तेरा भ्रम नहीं गया कि तू एक जीनियस है? ना, जीनियस तो वो होता है जिसके पास कैरेक्टर हो। तेरे पास माँ बाप थे, तूने उन्हें मार दिया। इसके पास कोई नहीं था, इसने दुनिया को अपना बना दिया। ये जीनियस है। तू भी हैकिंग करता था, ये भी हैकिंग करता था। तू देश के खिलाफ करता था, ये देश के लिए करता था। ये जीनियस है। जीनियस वो नहीं जो जरा सी मुश्किलों में भटक जाए। जीनियस तो वो होता है जो हर परिस्थिति में जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। वो जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। बाकी जीनियस वही है जो हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़ता और जीतता है। और ये शिक्षा आप ही मुझे दे सकते थे, और कोई नहीं। हमेशा के लिए आपका आभारी हूँ, हमेशा के लिए।
True, Mr. Das. Love is a higher revolution than all the wisdom and philosophy.